नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एक ऐसी समस्या है जिसके रहते हेयर लॉस होने लगता है और धीरे धीरे हेयर लॉस के पैचेस हमारे सिर पे बनने लगते हैं, यानी कि गंजेपन के गोल गोल पैचेस बनने लगते हैं। ये कंडीशन जो है ये हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलोपेशिया का हमारे मानसिक स्थिति पर कैसे और क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एलोपेशिया की शुरुआत किसी भी एज में यानी कि किसी भी उम्र में हो सकती है। ये पुरुष या स्त्री दोनों को ही हो सकती है और किसी भी जाति के लोग, किसी भी देश के लोगों को ये समस्या पाई जाती है। आजकल ये बहुत कॉमन रूप में देखी जाने लगी है क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए इसका इंसिडेंस या इसकी गणना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब किसी को एलोपेशिया हो जाता है तो मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो है सेल्फ परसेप्शन या अपनी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट होना। बहुत सारे लोग हम में से ये समझते हैं कि अगर हमारे बालों में, अगर हमारे हेयर में कोई क्षति आ रही है, हेयर फॉल हो रहा है या बाल कम हो रहे हैं या सर में गंजापन आ रहा है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। हम कैसा दिख रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले हम कैसे दिख रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, इसी से ही सामने वाला हमारे बारे में अंदाजा लगाता है। तो जब बालों का नुकसान होने लगता है या जब सर में गंजापन आने लगता है तो बहुत लोग अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो लाइक नहीं करते और मानते हैं कि उनकी जो पहचान या जो उनकी अच्छी पर्सनैलिटी है उसमें हेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हेयर फॉल से वो पर्सनैलिटी खराब होती है। इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट ये खराब होने लगता है और एलोपेशिया से ग्रस्त जो पेशेंट्स हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सेकेंड जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो है इमोशनल डिस्ट्रेस या एंजाइटी। जब एलोपेशिया होने लगता है या हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बालों में पैचेस बन जाते हैं, तो हम भावनात्मक स्तर पर कमजोर हो जाते हैं, यानी कि इमोशनली जो है वो वीक हो जाते हैं। हमें दूसरों की बातें जल्दी से बुरी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि लोग अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह की डर वाली सोच की वजह से और चिंता की वजह से हमारे शरीर की जो इमोशनल पावर है वो वीक हो जाती है और हम इमोशनली वीक हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमें क्रॉनिक स्ट्रेस होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है एलोपेशिया की और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो सोशली हम विड्रॉल फील करते हैं। बहुत सारे लोग जब सिर से बाल जाने लगते हैं या गंजापन आने लगता है तो वो शर्माने लगते हैं, कहीं जाने में डरने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं सोशल गैदरिंग में जाएंगे, किसी से मिलेंगे तो लोग हमसे सवाल करेंगे और वो उन सवालों से बचना चाहते हैं और इस चक्कर में वो पब्लिकली जाना छोड़ देते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, खुद को दूसरों से अलग कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं और इसकी वजह से उनका जो चिंता का लेवल है वो और बढ़ता जाता है, जो कि उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि एलोपेशिया की वजह से कई बार लोग डिप्रेसिव फीलिंग में आ जाते हैं। जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, लोग सोशली अपने आप को बायकॉट कर रहे हैं, इमोशनली वीक हो गए हैं, तो लगातार स्ट्रेस की स्थिति बने रहने की वजह से हम अपनी पर्सनालिटी को में ऑल्ट्रेशन देखते हैं। हम सोचते हैं कि अब लोग हमें पहले की तरह वेलकम नहीं करते हैं। इस तरह की सोच की वजह से हमारी चिंता लगातार बनी रहती है और डिप्रेशन जैसी फीलिंग आने लगती है। हम उदास रहने लगते हैं, जिस काम को करने से पहले अच्छा लगता है अब उसी काम से मन चुराने लगते हैं। तो मन में ऐसी उदासी की स्थिति आती है जिसके के लक्षण जो है वो डिप्रेशन से मिलते जुलते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के साथ मिलती हूँ जिन्हें एलोपेशिया के साथ साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई होती है। ऐसे पेशेंट्स में हमें नर्वाइन टॉनिक देकर उन्हें ठीक करना होता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया और बढ़ता है। लास्ट कंडीशन जो मैं बताना चाहूंगी या जो लास्ट इम्पैक्ट इसका मैं बताना चाहूंगी वो आता है रिलेशनशिप्स पे।
बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को एलोपेशिया होता है उनके जो क्लोज लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं या फिर जो उनके फ्रेंडशिप में लोग हैं, वो कई बार इस प्रॉब्लम की वजह से उनसे दूर होने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आसपास वाले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर कई बार ऐसा महसूस किया जाता है कि जब कोई एलोपेशिया के साथ किसी नई जगह में जाता है, मान लो किसी की नई जॉब लगी है, तो आसपास वाले जो उसके कोलीग हैं बहुत वेलकमिंग नहीं होंगे, उनको थोड़ा ऐसा फील कराएंगे कि वो उनसे अलग है। ये जो फीलिंग है कि दूसरों से दूरी बनाने की फीलिंग, ये बहुत तंग करती है और इसकी वजह से जो मानसिक तनाव है वो बहुत बढ़ता है, जो एलोपेशिया के लिए इटसेल्फ भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से एलोपेशिया का हमारे मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारा बीइंग अ डॉक्टर और आपका, अगर आपको एलोपेशिया या आपके घर में किसी को एलोपेशिया या आपके आसपास किसी को एलोपेशिया है, तो आप सबको चाहिए कि हम इससे रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है वो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, लोगों को बताएं कि एलोपेशिया से घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो एलोपेशिया ठीक भी नहीं हो पाता था तो भी लोगों की चिंता का कारण बनता था, लेकिन आज की तिथि में एलोपेशिया पूरी तरह ठीक हो सकता है और ये आपकी पर्सनालिटी को इतना इफेक्टिव नहीं करता जितना कि स्ट्रेस इफेक्टिव करता है। मान लो अगर आपको एलोपेशिया और आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार है, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे इतना इफेक्ट नहीं आने देगा। बट एलोपेशिया की वजह से जब आप मेंटली वीक फील करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी और ज्यादा हैम्पर हो जाती है। तो आज मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हो। आयुर्वेदा में कुछ ऐसे चीजों का वर्णन किया गया है, उन्हें आप जरूर ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी नस्य के बारे में। नस्य एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम आयुर्वेदा के कुछ मेडिसिनल ऑयल्स को अपने नोज के थ्रू डालते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये एलोपेशिया में भी बहुत हेल्प करता है और स्ट्रेस में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये हर एक को करना चाहिए। इसमें बहुत तरह के ऑयल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, षडबिंदु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्टर की इसमें हेल्प भी ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑयल आपको नस्य करने में सबसे बेस्ट होगा। इसके अलावा प्राणायाम करने से, योगा करने से भी इसमें बहुत मदद मिलती है। आप 20 से 25 मिनट रोज प्राणायाम या योगा जरूर करें, इससे आपके एलोपेशिया की रिकवरी बढ़ेगी क्योंकि आपका स्ट्रेस जो है वो ठीक होगा। नंबर 3 पे आप मसाजेस जरूर करें। मसाज यानी कि जो भी ऑयल्स आप यूज कर रहे हैं एलोपेशिया से, उससे अपने सर में हल्की हल्की 2 से 4 मिनट की मसाज करें। सिर पे मसाज करने से आपकी ऑयल की जो एब्जॉर्प्शन है हेयर रूट्स में अच्छे से जाएगी, एलोपेशिया की रिकवरी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्ट्रेस को भी हेल्प मिलेगी, स्ट्रेस का इफेक्ट भी कम हो जाएगा और आपको एलोपेशिया की रिकवरी तेज हो जाएगी। नेक्स्ट जो टिप मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी वो ये कि आयुर्वेदा में कुछ ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल बताया गया है जिसे इस्तेमाल में लाने से स्ट्रेस कम हो जाता है या एलोपेशिया का इफेक्ट जो मेंटल हेल्थ पे आ रहा है वो नहीं आता है। वो हर्ब्स हैं जैसे कि ज्योतिषमती, ब्राह्मी, अश्वगंधा, तो आप इनका भी इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। अगर आपके दोस्त या आपके आसपास के लोग जो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं या जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, गलत नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे आप डिस्टेंस बनाएं और ऐसे लोगों के साथ रहें जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो आपसे दूरी नहीं बनाना चाहते और जो आपको सही राह देते हैं, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। अपने मन को भी आपको हमेशा पॉजिटिविटी देनी चाहिए। आप ऐसे वीडियो सुने जो मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों से मिले जो कि आपको मोटिवेट करते हो और ज्यादा नेगेटिव बातें आपको एलोपेशिया के बारे में नहीं सोचनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप। आपको अपनी नींद का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो फिर तो स्ट्रेस रहता ही है और स्ट्रेस होने से एलोपेशिया और बढ़ता है और एलोपेशिया बढ़ने से वापस से स्ट्रेस और बढ़ता है। तो ये एक जो है विशियस साइकिल बन जाती है। तो इससे बचने के लिए आपकी नींद का पूरा होना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से अगर आप ये छोटे छोटे टिप्स को अपनाएंगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो और बेटर होगी और आपका एलोपेशिया भी बेटर होता चला जाएगा। एलोपेशिया के बारे में अगर आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।